Hello, 6th class student. How are you, friends? Today we start chapter number first. Food. Where does it come from? Food कहाँ से आता है? What did you eat at home today? Find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different times, isn't? क्या हम What did you eat at home today? क्या खाया आज तुमने घर पे? क्या तुमने आज और कल सेम काइंड ऑफ फूड खाया? वी ईट नहीं, ऐसा नहीं होता है. हम अलग अलग समय पे अलग अलग खाना खाते हैं. फूड वैरायटी. आस्क एक्टिविटी नंबर फर्स्ट. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. अपने फ्रेंड्स को स्कूल में जैसे लंच टाइम होता है उसमें अपने फ्रेंड्स के पास जाइए, उनसे पूछिए कि वो आज लंच में क्या लेके आए हैं. या फिर आपका फ्रेंड दूसरे स्टेट में रहता है इंडिया की, तो उससे पूछिए कि उसने मतलब क्या खाया, क्या बन रहा है उसके घर पे. तो उन खानों की मतलब जो भी है वो उनके खानों की लिस्ट बनाइए. ठीक है. नेम ऑफ द स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट डू वी ईट. नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड. फूड आइटम्स ईटन इन अ डे. क्या खाना खाया उसने. ओके. There seems to be much variety in the food that we eat. Figure 1.1. जैसे हमने फिगर 1.1 में देखा कि बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं खाने की, जैसे दाल चावल, छोले भटूरे और बहुत सारी चीज़ होती हैं. What are these food items made of? ये सारी चीज़ किस चीज़ की बनती हैं, इन्हें फूड क्यों कहते हैं. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. सोचिए कि जो घर पे चावल बनते हैं वो कैसे बनते हैं. वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन अ वाटर. जस्ट टू मटीरियल और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. हमने दो चीज़ ली, पानी लिया और चावल लिए. ठीक है. और उन्हें उबाल लिया पानी में. ठीक है. उसमें जैसे प्रेशर कुकर में उबलते हैं ना चावल, या भिगोने में रख दो तो उससे चावल बन गए. ये भी एक डिश बन गई. Then, on the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil, and so on. दूसरे तरफ हम देखते हैं कि वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए. ओके. एक्टिविटी नंबर 2. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन 1.1. जो हमने 1.1 में स्टूडेंट के नेम्स लिखे थे और उन्होंने क्या खाया है आज, वो चीज़ लिखी थी. तो वहाँ से वो चीज़ उनका जो खाना था वो हम यहाँ पे लेते हैं 1.1 में, एक्टिविटी नंबर 2 में. ठीक है. दोबारा से ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. List them in 1.2. Some example are given here. Add some more items to each. जैसे कि टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. वहाँ पे तो हमें लिखना था स्टूडेंट का नेम और उन्होंने क्या खाया वो. ठीक है. यहाँ पे हम एक्टिविटी नंबर 2 में हमें ये लिखना है रोटी चपाती किससे बनती है, आटा और वाटर से. ओके बेबी. दाल बनती है किससे, पल्सेस. दाल किसे बोलते हैं, पल्सेस. वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. जैसे चावल हो गया, जैसे वेजिटेबल करी थी तो वेजिटेबल करी बनेगी ऑयल. यहाँ पे देखिए वेजिटेबल करी बनेगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल. ओके. What do we find?
डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। क्या हमने फाइंड करा, हमने ये फाइंड करा कि डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट, क्या इन सब अलग अलग टाइप्स ऑफ आइटम्स में, रोटी चपाती दाल और वेजिटेबल करी में हमने क्या सेम चीज़ क्या फाइंड करी। हमने वाटर दोनों चीज़ में यूज़ हो रहा है और वाटर थोड़ा सा इसमें भी यूज़ होता है वेजिटेबल करी में, ठीक है। ऑयल यूज़ होता है, कोई कोई जैसे रोटी चपाती मतलब जो पराठे बनते हैं उसमें भी तेल लगता ही है, ठीक है। Do we find some ingredients common for the different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? तो हमने क्या देखा कि कहाँ से आते हैं ingredients? Food material and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in 1.2. Fruits and vegetable, for instance. Where do we come from? Where do we they come from? कहाँ से आते हैं? Plants, of course, plants से आते हैं। जैसे दाल, ये हमने 1.2 टेबल में देखा, जो दाल आती है वो भी हमारे खेत से आती है, हमारे प्लांट से आती है। जो रोटी है चपाती के लिए जो आटा है वो मतलब आटा किससे बनता है, गेहूँ से बनता है। तो गेहूँ कहाँ से आते हैं, हमारे खेत में से आते हैं, ठीक है, प्लांट्स में से आते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो फॉर इंस्टांस वेयर डू वी दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। तुमने देखा होगा कि जो गेहूँ के खेत होते हैं उसमें सीधी लाइन बनी होती है, एक जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे। ये एक खेत की उसकी गेहूँ की प्लांट्स हो गए, ये हो गए, ये हो गए, 1 2 3 4 5, ये जितनी भी रोज़ है इस तरीके से होता है हमारे खेत। सारे लाइन बाय लाइन होते हैं, रो बाय रो होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप में होता है ना हमारे खेत। What are the sources of rice or a wheat? You may have seen paddy or a wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. जो हमें क्या देते हैं, ये grains देते हैं, खाने के लिए food देते हैं। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. Milk, egg और मीट कहाँ से आता है? एनिमल से मिलता है हमें। मिल्क किससे मिलता है? काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है। एग किससे मिलते हैं? हैन से मिलता है। और मीट भी हैन से मिलता है, गोट से मिलता है। बफेलो, कोई कोई बफेलो का भी मीट खाता है, कोई कोई काऊ का भी खाता है, ठीक है। ओके, एक्टिविटी नंबर 3, लेट अस टेक the food items listed earlier and try to find out where they come from. हमने कुछ फूड आइटम्स लिए, उनने लिस्ट में लिखा अर्लियर, पहले जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना 1.1 में लिस्ट बनाई थी। where does come from the ingredient and their sources. Some example are shown in 1.3. 1.3 टेबल में इडली बनी, राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट एंड वाटर। कौन से सोर्स क्या था इसके लिए? प्लांट। चिकन करी किससे बनी? चिकन से, स्पाइसेस से, मसालों से, ऑयल या घी से, वाटर से। और इसके लिए चिकन कहाँ से आया? एनिमल से। और जो उसमें मसाले वगैरह यूज़ हुए वो कहाँ से हुए? प्लांट से। ओके, खीर किससे मिली? मिल्क किससे बनी? मिल्क, राइस, शुगर से। चावल कहाँ से आए? प्लांट से। और मिल्क कहाँ से आया? एनिमल से। ओके, और शुगर भी हमारी प्लांट से ही आती है और राइस भी हमारा प्लांट से ही आता है। तो हमने टेबल 1.3 समझ ली। इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। फूड आइटम्स, ये इडली कैसे बनी? राइस से, ये इंग्रेडिएंट्स हो गए उनके।
और ये क्या हो गई सोर्सेज, मतलब वो कहाँ से आए हैं, उनका सोर्स कहाँ है, वो हमें किससे मिले, राइस मिला है प्लांट से, और उड़द की दाल भी हमारे प्लांट से, सॉल्ट भी हमारा, सॉल्ट का तो वो सी से मिलता है, सी समुद्र से, वाटर भी हमारा वहीं से मिलता है हमें, या फिर ज़मीन के नीचे से आता है पानी। तो वो चीज़ नहीं लिखनी है, अभी हम किसके बारे में डिस्कस करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। चिकन करी, चिकन करी एनिमल, प्लांट एनिमल, खीर एनिमल और प्लांट से, ठीक है। What do we conclude from activity 3? हमने क्या conclusion निकाला, plants are the sources of food ingredient like grains, cereals, vegetable and fruit. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cow, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name or some other animals which give us milk? हमने क्या कंक्लूजन निकाला, प्लांट्स और प्लांट्स एक सोर्स है जिससे हमें क्या 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 मिलता है, ग्रेन्स, सीरियल, वेजिटेबल, सब्जियां मिलती हैं, दालें मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। ओके। एनिमल क्या सोर्स है, एनिमल से क्या क्या चीज़ मिलती है, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, ठीक है। और काओ, गोट, ये सब एनिमल्स हो गए, कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, यू ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे और एनिमल्स के नाम बताओ जो हमें मिल्क देता है, जैसे कैमल हो गया, कैमल भी वो मिल्क देता है। ओके। प्लांट पार्ट्स एंड प्रोडक्ट एज फूड, प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। एनिमल जो हमें मिल्क देता है वो हम कैसे फूड में मतलब यूज़ करते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आर फूड, प्लांट्स जो है वो एक सोर्स है हमारे खाने का। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, वी ईट मैनी लीवी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ अ सम प्लांट, हम बहुत सारी हरी सब्जी खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे एप्पल, बनाना, लीची, जिन पे फ्रूट्स आते हैं वो वाले ट्रीज, वो वाले प्लांट्स। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या तुमने कभी पम्पकिन खाया है। फ्लावर्स, फ्लावर्स dipped in rice and paste and dried it. Some plants have two or more eatable parts. Seeds of mustard plant give us oil, and जो सीड होते हैं, जो उसके बीज होते हैं मस्टर्ड प्लांट के, वो हमें तेल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड फॉर, और जो उसके जो लीव्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट के वो यूज़ कैसे होते हैं, वेजिटेबल के लिए। ओके। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ banana plant that are used as food, क्या तुमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट, बनाना हम नॉर्मली फ्रूट की तरह खाते भी हैं, और उसके जो कच्चे केले होते हैं उसके हम सब्जी बनाते हैं, तो वो दो तरीके से यूज़ होता है। ओके। थिंक ऑफ अ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड फॉर अ फूड, ऐसे प्लांट्स के पार्ट बताओ जो हम उसे खाने की मतलब फ्रूट की तरह भी खा सकते हैं, या फिर उस मतलब उसे कैसे करके यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके से। तो हम टेबल 1.4 देखते हैं, प्लांट पार्ट एज अ फूड। ब्रिंजल करी, इंग्रेडिएंट क्या हुआ, ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ठीक है। और प्लांट पार्ट क्या हुआ, गिव अस एज द स्क्रीन, फ्रूट सीड। ब्रिंजल क्या हुआ, ब्रिंजल मतलब एक प्लांट की तरह, फ्रूट की तरह यूज़ किया गया है, और उसका प्लांट जो है उसका सीड।
देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये ऊपर येलो कलर के फ्लावर हैं, ये फ्रूट है जो उसमें निकल रहा है रेड कलर का, ये स्टेम्स है, लीव है इसमें, और फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव और बर्ड को हम बोलते हैं शूट सिस्टम। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। और ये छोटी छोटी जो न्यू न्यू लीव्स निकलती हैं उसे न्यू न्यू फ्लावर्स निकलते हैं जो मतलब ओपन नहीं होते, बस बंद रहते हैं, जो वो उन्हें बोलते हैं हम। जो प्लांट्स खिले नहीं होते, जो न्यू न्यू प्लांट्स होते हैं, जो न्यू न्यू फ्लावर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम बर्ड। नोड, नोड न्यू लीव को बोलते हैं। ओके, तो ये हुए हमारे डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। Activity number 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. From all the food items you have listed, टेबल 1.3 में हमने क्या क्या पढ़ा था? फूड आइटम। फूड आइटम है हमारा इडली। इंग्रेडिएंट्स उसमें ये कि वो किस चीज़ से बनी है, और सोर्स क्या था? ये सारी चीज़ जो उसमें चीज़ डली है वो कहाँ से मिली हमें? प्लांट से। तो वो चीज़ है ये। तो विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? आइडेंटिफाई दिस लिस्ट एंड फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल। ये मतलब 1.3 वाली जो टेबल है उससे रिलेटेड है, मतलब उसमें से फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है कि उसमें कौन से पार्ट यूज़ हो रहा है प्लांट का। एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ अ मूंग और चना। ड्राई सीड्स सूखे हुए मतलब बीज लो मूंग के और चने के। Put a small quantity of a seed in a container filled with water and leave this aside for a day. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स लेके उन्हें पानी में छोड़ दो और एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seed in the vessel. Wrap them with a piece of a wet cloth and द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व चेंजेस इन द सीड। देखो जैसे हम बोलते हैं चने में से लंबा लंबा सफ़ेद सफ़ेद सी जो निकलती है, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है, स्प्राउट्स निकल रहे हैं, ये वाइट कलर के जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। हमने क्या करा? हमने ये मूंग की दाल ली, उसे गीले कपड़े में बांध के रख दिया। तो इसमें से मतलब ये वाइट कलर की मतलब ये फूट गई, फूट में से मतलब ये अब अगर हम इसे उगाएंगे तो ये उग जाएंगी। A small white structure may have grown out of the seed. वाइट स्ट्रक्चर निकल जाता है अगर मतलब हमने मूंग की दाल लेंगे और उसे गीले कपड़े में एक दिन के लिए छोड़ देंगे, तो वो उसमें से ये वाइट मूंग की दाल हो या चना हो, तो उसमें से ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल जाता है। इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, स्प्राउट हो जाते हैं वो सीड जो हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे। अगर हमने ऐसा नहीं किया, सीड को वॉश, इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, वॉश करो सीड्स को, ड्रेन द वाटर, लीव दैम असाइड, और मतलब सिर्फ ऐसे धो के रख दो अगले दिन के लिए। कवर्ड विद अ वेट क्लोथ,
द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड हैव स्प्राउटेड। देखो, जैसे हमने चने की दाल को गीले कपड़े में बांध दिया था एक दिन के लिए, वो स्प्राउट हो गई थी। ऐसे ही चने को गीले कपड़े में बांध के रख दो एक दिन के लिए, या फिर उसे क्या करो कि उसे एक कटोरे में पानी लो और उसमें चने डाल दो, तो वो भी स्प्राउट कर जाएंगे। ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम। और ये स्प्राउटेड सीड्स को हम खा सकते हैं। जब ये स्प्राउट हो जाएंगे, ये इनका वाइट वाइट स्ट्रक्चर निकल, तो हम इसे तब भी खा सकते हैं। देन ऑल्सो बी बॉइल्ड। एड सम स्पाइस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। उसमें नमक वगैरह डाल के उसे जैसे चाट बन जाते हैं ना, ऐसे बना के खा लो फिर। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। क्या तुम जानते हो हनी कहाँ से आता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है? हमें जी पता है कि हनी जो है वो मधुमक्खियों के छत्ते में से निकलता है। मतलब मधुमक्खियाँ बनाती हैं क्या? शहद को। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about। क्या तुमने कभी मधुमक्खियों का छत्ता देखा है जहाँ पे मधुमक्खियाँ करके, ये इसे बोलते हैं beehive। ओके, ये जो मैंने अभी बड़ा बड़ा दिखाया। Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and stored it in their hive। जो बीज हैं वो सुंदर सुंदर फ्लावर में से रस निकालती हैं और वो अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हीव। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. Flower and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food। जब हम जो फ्लावर्स हैं उनके पास में जो रस रहता है ना, ये सिर्फ एक साल के लिए रहता है, कुछ टाइम तक के लिए रहता है। और जो बीज हैं वो इसे अपने स्टोर दिस नेक्टर, इसे स्टोर कर लेती हैं, उसमें से फ्लावर में से रस निकाल के वो स्टोर कर लेती हैं अपने छत्ते में। और वो जो छत्ता है वो फिर हम तोड़ के उसमें से रस निकाल लेते हैं, वो हमारे एज अ फूड काम आता है। वाई डू एनिमल्स ईट? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। क्या तुम्हारे पास में कैटल या पेट है जिसकी तुम केयर करते हो, जैसे एक डॉग, ये कैट, बफेलो और अ गोट? You will then surely aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eaten as their food? You will then surely be aware कि अगर तुमने डॉग, कैट या बफेलो में से कुछ भी पाला है, तुम्हारे पास में पैट है या फिर कैटल है, तो तुम मतलब बहुत श्योर होंगे कि भाई इसका खाने का टाइम हो गया, उसे क्या खाना है। इसके बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुलनेस चाहिए होती है। जो अदर एनिमल हैं वो क्या करते हैं, तुमने देखा होगा, जैसे स्क्वायरल है, पिजन है, गिलहरी है, कबूतर है, छिपकली है, ये स्मॉल इंसेक्ट, वो क्या खाते हैं? वो क्या खाते हैं? एक्टिविटी नंबर 6, हम स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं वो। एक्टिविटी नंबर 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5।
5 टेबल में बहुत सारे एनिमल्स हैं. फॉर सम ऑफ दैम द टाइप ऑफ अ फूड they eat is also given. Fill in the blanks the table. Name of the animal: buffalo. Food the animal eats. buffalo क्या खाती है? grass, oil cake, hay, grains. cat क्या खाती है? small animal जैसे चूहा, birds और milk पीती है. rat भी वो भी वो भी ऐसे ही स्मॉल इंसेक्ट या फिर जो भी घर में सामान रखा होता है उसे खा जाता है वो भी. लॉयन क्या आता है? मीट. टाइगर भी मीट. स्पाइडर अपने से छोटे एनिमल को. हाउस लिजार्ड जो घर की छिपकली होती है वो क्या खाती है? मॉस्किटोज को. काउ ग्रास. ह्यूमन बीग जो सारे मीट भी खाते हैं, फूड भी खाते हैं और सब खाते हैं. बटरफ्लाई वो फ्लावर्स का रस पीती है. क्रो इसमें सारी आवाज़ जा रही है. या फिर मीट एंड अदर्स में तो और भी एनिमल्स आते हैं या फिर और कुछ भी आ सकता है. एक्टिविटी नंबर 7. चलो देखते हैं. हैव आ लुक अगेन at table 1.5 and group the animal entered here as follows. Have a look again. दोबारा से 1.5 टेबल देखिए और एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज. यहाँ पे एनिमल्स के नेम हैं. प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन अ ग्रुप 1. ग्रुप 1 में वो प्लांट्स रखिए 1.5 टेबल में से जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं. हमने यहाँ पे क्या देखा था? हमारी जो बफेलो है और जो काऊ है वो क्या खाती है? ग्रास. प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट. ओके. वो उन्हें दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. प्लेस इन दिस इन ग्रुप 2. ग्रुप 2 में वो एनिमल्स रखिए जो अपने से छोटे एनिमल को खाते हैं. यहाँ पे है लॉयन और टाइगर. स्पाइडर भी हो सकता है और हाउस लिजार्ड भी हो सकती है क्योंकि वो भी अपने से छोटे एनिमल को खाती है. क्यों? ओके. डू कार्निवोरस. हमने क्या पढ़ा? हार्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं. कार्निवोरस वो होते हैं जो अपने से छोटे एनिमल को खाते हैं. वो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं मतलब मीट खाते हैं. कार्निवोरस are those animals which eat only flesh. Do you find some animals which eat both plants and animal? Place this in group 3. These are called omnivorous. वो animals जो plants और animals दोनों खा सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? omnivorous. तो हमने ओमनिवोरस हुआ हमारे हिसाब से क्रो. वो चपाती भी खा लेता है और रैट और कैट भी है. ये मिल्क भी पी लेती हैं और फूड भी खा लेती हैं. ये क्या हुए? ओमनिवोरस. तो हम फिर एक बार फिर से देखते हैं. हार्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं. कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं. ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं. प्रिपेयर a table in a table 1.6 and enter this separately in the 3 columns as shown. हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस. एक टेबल प्रिपेयर करिए जिसमें 3 कॉलम्स की हमने ग्रुप 1 में रखा था हार्बीवोरस, ग्रुप 2 में रखा था कार्निवोरस और ग्रुप 3 में रखा था ओमनिवोरस. तो हार्बीवोरस हो गया काऊ और बफेलो. कार्निवोरस हो गया लॉयन और टाइगर जो सिर्फ मीट खाते हैं. और
स्पाइडर, लिजार्ड, ठीक है, और ओमनीवोरस हो गया ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, रैट, क्रो. But there are many amongst us we do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find way to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमारे बीच में ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है. वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड. हमें अपनी कंट्री में मतलब ऐसे हमें अपने आप से मतलब ऐसे रास्ते फाइंड करने चाहिए, ऐसी चीज़ देखनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल सके. मतलब जो भूखे लोग हैं, जिन्हें टाइम पे खाना नहीं मिल पाता है, जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी खाना मिल सके. कीज़ वर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था, एडिबल पढ़ा था, नेक्टर पढ़ा था हमने, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर. इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने जैसे इडली बनाई थी, इडली में हमने क्या क्या डाला था, ठीक है. एडिबल, एडिबल क्या पढ़ा था भाई, एडिबल कहाँ है, एडिबल. इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जैसे हमने चावल बनाए थे, चावल में क्या चीज़ यूज़ हुई थी, चावल और ये रखा ना रो राइस एंड वाटर, ठीक है. इंग्रेडिएंट्स ये हो गए. एडिबल देखते हैं हम. एडिबल, सम प्लांट हैव अ 2 और मोर एडिबल मतलब ईटेबल पार्ट्स. प्लांट्स के वो पार्ट्स जो कि ईटेबल होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एडिबल. एडिबल का मतलब होता है ईटेबल. नेक्टर मतलब रस, प्लांट्स का रस. रस कौन लेता है, बीज. स्प्राउटेड सीड्स, हमने चना लिया था, चने को या तो हम पानी में रखेंगे या फिर उसे गीले क्लॉथ में बांध देंगे एक दिन के लिए. हाँ, ये एक प्रोसेस हमने पढ़ा था, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, कि वो अगले दिन स्प्राउटेड हो जाएंगे. उसमें से वाइट कलर का स्ट्रक्चर को जो चने में से जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर हम अगले दिन देखेंगे उसे बोलते हैं हम स्प्राउटेड सीड्स. हार्बीवोर होते हैं, हार्बीवोर एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं. कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं. ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. अब समरी भी देख लेते हैं, चलो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 29 स्टेट्स में हर घर में अलग अलग काइंड ऑफ फूड बनता है. किसी को मीट ज़्यादा खाना पसंद होता है तो उसके घर में मीट बनता है. किसी को दाल रोटी खाना पसंद है तो वो दाल रोटी खाता है. किसी को इडली सांभर पसंद है तो वो खाता है. मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड बनता है. जैसे राजस्थान का कुछ और है, गुजरात में इडली डोसा फेमस है. हर स्टेट का अपना अलग एक फूड है. द मेन सोर्स ऑफ अ फूड आर, जो मेन सोर्स है हमने सीखा था, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि फूड कहाँ से आता है. फूड आता है प्लांट से और एनिमल से. The animals which eat only plants are called herbivore. Animals which eat only animals are called carnivore. Animals which eat both plants and animal as well. Both plants as well as other animal are called omnivores. Thank you so much. तो देखिए हमारा चैप्टर हो चुका है फिनिश. हमने समरी भी पढ़ ली है. हम देखते हैं अब एक्सरसाइज. Do we find that all living beings need the same kind of food?
क्या हमने ये फाइंड करा कि सब एक जैसा खाना खाते नहीं, जिसे जो पसंद होता है वो, मतलब सब हमने देखा है कि सब अलग अलग ही खाते हैं, कोई एक जैसा खाना नहीं खाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डू वी फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नो। फाइंड नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ऐसे 5 प्लांट्स देखिए जिनका हम फ्रूट की तरह है या फिर उसके जो लीव्स वगैरह है वो हम खा सकते हैं, मतलब उसे हम एक प्लांट के हम दोनों चीज़ खा सकते हैं, फ्रूट्स भी और लीव्स भी। मैच द आइटम्स given in column A with column A with that in column B. Column A, milk, curd, पनीर, घी। मैच द आइटम्स, कॉलम ए जो है कॉलम बी से मिलाना है, तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी किससे बनता है? मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। मिल्क हमें काऊ से मिलता है, कर्ड बनता है मिल्क से, पनीर भी कर्ड से या मिल्क से बनता है, घी भी मिल्क से बनता है, तो ये किसके हुए? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी मिलेगा लास्ट वाले से, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पाइनेज, कॉलीफ्लावर प्लांट्स, ये जो सब्जियां हैं स्पाइनेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, वो सारे किसके हैं? प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं। सेकंड वाले से मिलेगा, कॉलम बी में सेकंड वाले से। ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। लॉयन एंड टाइगर्स क्या खाते हैं? वो ईट अदर एनिमल्स। हमने पढ़ा था लॉयंस और टाइगर्स क्या है? कार्निवोरस। तो वो क्या खाते हैं? अलग मतलब दूसरे एनिमल्स को, मीट खाते हैं वो। कौन सा मीट खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, ईट अदर एनिमल। तो कॉलम बी का फर्स्ट हुआ। हार्बीवोर, हार्बीवोर आर ईट ओनली वेजिटेबल्स। देखिए देखिए यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। हार्बीवोर ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स हमने ये पढ़ा था। लॉयन हम लास्ट एक बार हम शुरू से मैच करते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। नीचे से देखते हैं, हार्बीवोर से देखते हैं। हार्बीवोर खाता है ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। लॉयन एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स। स्पाइनेज, कॉलीफ्लावर्स आर वेजिटेबल। ये यहाँ पे हुआ है स्पाइनेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट जो है वो वेजिटेबल्स है। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी जो है वो आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? वो मतलब वो सिर्फ मीट खाता है, तो हम टाइगर को क्या बोलेंगे? कार्निवोर। डियर ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड प्लांट प्रोडक्ट्स। खाने वाले को हमने क्या बोलता? हार्बीवोर। पैरट्स ईट्स ओनली क्या आएगा यहाँ पे? प्लांट प्रोडक्ट्स। चलो अभी देखते हैं, दूसरा देखते हैं। द नंबर 4 देखते हैं। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउ, बफेलो, goats in an is an animal product। वो चीज़ जो हम पीते हैं विच कम फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। द मिल्क, इसमें आएगा आंसर द मिल्क दैट वी ड्रिंक। मिल्क ही तो पीते हैं हम ना, तो हम हार्बीवोर का तो हम कोई मतलब ही नहीं है, प्लांट्स हम नहीं पी सकते। मिल्क ही तो पियेंगे। शुगर केन तो हम खाते हैं, कार्निवोर। तो मिल्क है इसका आंसर। फोर्थ वाले का आंसर है मिल्क और थर्ड वाले का आंसर है पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। वी ईट शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से हमें शुगर मिलती है। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ watch the video and like if you like it.